आज का प्रातः क्लास है 13/8/1964। रिकॉर्ड चला है कौन आया मेरे मन के द्वारे। शिव बाबा अपने मीठे मीठे सिकीले सालिग्रामों को बैठ समझाते हैं। समझाते किसको हैं? जो सालिग्राम बने बैठे हैं। शालिग्राम चावल के समूह को शालिग्राम कहा जाता है। शाली माने चावल, ग्राम माने समूह। और आत्मिक स्थिति में होते हैं तो शाली अर्थात चावल को याद किया जाता है, जिसका देह अभिमान का छिलका उतरा हुआ है। दूसरे शब्दों में शालिग्राम की बटिया भी है। शिवलिंग बड़ा रूप है, महिमा बड़ी है, महत्ता बड़ी है। उसके मुकाबले शालिग्राम की बटिया बहुत छोटी है। जैसे कि सब शिव के बच्चे हैं, उन बच्चों को बैठ बाप समझाते हैं। तो शालिग्राम ही शिव के बच्चे हुए। बच्चे जानते हैं हमको वो पढ़ाते हैं जिनको कोई रिंचक भी नहीं जानते। बल शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु वहां तो इतना बड़ा शिवलिंग देखते हैं। अब इतना बड़ा कोई है थोड़े ही। शिवलिंग के चारों ओर शालिग्राम पड़े रहते हैं। वो भी कोई इतने बड़े हैं थोड़े ही। तो वो भक्त थोड़े ही समझते हैं हमारा बाबा बिंदी है। जो बच्चे शिव बाबा को इतना बड़ा समझकर याद करते होंगे तो कहेंगे वो बच्चे भी भूले हुए हैं। किसको? शिव बाबा को। क्योंकि इतना बड़ा रूप वो तो होता ही नहीं। बाप समझाते हैं, मैं तो बिंदी मिसल हूं। बिंदु को कितना भी छोटा करते जाओ, अति सूक्ष्म ते सूक्ष्म बन जाएगा। तो बिंदी को कोई क्या समझ सकेगा? बल कोई कहते हैं अखंड ज्योति है, अखंड ज्योति स्वरूप है, फलाना है। परंतु नहीं, वो तो बिंदी है। और उस बिंदी को याद करना बड़ा मुश्किल है। क्या मुश्किल है? क्या मुश्किल है?
याद करना मुश्किल है। क्यों? चमकती हुई बिंदी, छोटी सी बिंदी मुश्किल क्यों है? हल्की सी बिंदी है, उसका कोई रूप नहीं होता। रूप नहीं, बिंदी है ना। नहीं, कोई सी भी बिंदी, बिंदी स्वरूप में टिकना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हम देह अभिमानी बन पड़े। आत्मिक स्थिति में, सूक्ष्म स्थिति में टिकना मुश्किल हो जाता है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अभी अभी हम टिकना चाहें बिंदु की याद में, थोड़ी देर याद रहती, फिर भूल जाते। क्योंकि भक्ति मार्ग में 63 जन्म से हिरे हुए हैं। किस बात के लिए? इतना बड़ा शिवलिंग पर फूल आदि चढ़ाने के लिए, पूजा करने के लिए हिरे हुए हैं, तो याद रहता है। परंतु ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि वो बिंदी है। हमारा बाबा बिंदी रूप है। सारे ड्रामा में उनका जो पार्ट है वो बजाते। अब बिंदी की बैठ महिमा करेंगे क्या? ये महिमा करेंगे कि बिंदी सुख का सागर है, शांति का सागर है। कितना छोटा बिंदी रूप है। बच्चे पूछते हैं कि किसको ध्यान में रखें। इन बातों को तो समझदार समझ सकेंगे, नहीं तो वो ही शिव का लिंग याद आ जाता है। और कृष्ण तो अच्छी रीति बुद्धि में बैठ सकता है, क्योंकि हाथ पांव वाला देहधारी है। और ये तो बिंदी है। गीता में निराकार की जगह साकार का नाम क्यों डाल दिया? क्योंकि निराकार को याद करना मुश्किल और साकार सजे सजाए कृष्ण के रूप को याद करना बड़ा आसान हो गया है। तो वो बिंदी। गीत में भी कहते हैं याद करूं तो याद ना आवे, तो फिर वो सूरत या वंडरफुल है ना। इतनी बिंदी है, ज्ञान का डांस करते रहते हैं। क्या मतलब? माना जो आत्मा जितना सूक्ष्म रूप धारण करेगी वो उतना ही ज्ञान की गहराइयों में ज्यादा जा सकेगी। कहते हैं सपनों का संसार लिए, सपनों का संसार कहते हैं। अब बीती हुई बात को सपना कहा जाता है। सपना बना संसार जो बीत गया है, वो सारा सपना तुम्हारी बुद्धि में आता है। सारा ब्रह्मांड, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सारा स्वप्न हो गया। जो पास्ट हो गया है वो स्वप्न है। अब कलयुग का भी अंत है।
तो ये सपने का संसार हुआ ना। वो हद के स्वप्न आते हैं और तुमको अभी बेहद का बुद्धि में आ गया है। क्या बुद्धि में बेहद का आ गया है? बेहद सपने का संसार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत गया। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी सब स्वप्न हो गए। इसको कहा जाता है सपनों का संसार। 13/8/64 की वाणी का दूसरा पेज। इस सपने के संसार का राज तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते हैं। सतयुग में कितने अथाह सुख थे, वो सब पास्ट हो गए। अभी तुम बच्चों को बुद्धि में आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान है। एक बाप की ही याद रहनी चाहिए। बाप जो समझाते हैं वो समझाने और कोई तो समझा ही नहीं सकता। और तुम्हारी बुद्धि में तो सपनों का संसार है। जानते हो ये पास्ट हो गया है। तुम्हारी बुद्धि जानती है। तुमको ऊपर से लेकर के नीचे तक सारा संसार याद है। सारे संसार की नॉलेज बुद्धि में है आदि से अंत तक। तुम अब त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन गए हो। त्रिलोकीनाथ बनने से तुम जैसे भगवान हो जाते हो। भगवान बैठ तुमको शिक्षा देते हैं। सेकंड में स्वप्न आता है तो सेकंड में तुमको सारा याद आना चाहिए कि बीज क्या होता है और झाड़ क्या होता है। झाड़ है विस्तार और बीज है सार। बाबा भी कहते हैं आदि मध्य अंत का मेरे पास ज्ञान है, इसीलिए मुझे ज्ञान का सागर कहा जाता है, नॉलेजफुल कहा जाता है, जानी जाननहार भी कहते हैं। जानते हैं कि हरेक की अवस्था जैसी है वैसी ही रहेगी। अब बताओ एक एक को बैठ हम क्या जानेंगे। जो अवस्था कल पहले थी इस अवस्था में है तो तुम भी जानते हो। पुरुषार्थ करने के लिए कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, क्योंकि तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनना है। तुम जानते हो कि ये पास्ट हो गया है। ऐसे देवताएं राज्य करते थे, फिर जाकर के राज्य करेंगे। तो तुम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये सब याद करते रहेंगे। इसको ही सुदर्शन चक्र कहा जाता है। तो देखो शिवलिंग को याद करने में तो सब हिरे हुए हैं। और अब तो समझते हैं कि बाबा ज्योतिर्लिंगम है। बिंदी कहे तो मुझे पड़े। कोई समझते हैं वो तो अंगुष्ठे मिसल है, क्योंकि शालिग्राम भी
कैसे बनाए हैं? अंगूठे मिसल बनाए हैं। वो तो समझते हैं आत्मा छोटी है, परमात्मा बड़ा है। अभी तुम बच्चे तो जानते हो, इस कलयुगी दुनिया में इस समय देखो भवका कितना है। इनको माया का भवका कहा जाता है। माया का पांप है। कितने बड़े बड़े शिवलिंग बनाते हैं। फिर कहते हैं अभी दुनिया कितनी अच्छी बन गई है। बड़े बड़े महलमानियां अटारियां बन गए हैं। अभी देखो अमेरिका का कितना भवका है। चीजें कितनी नफीस बन गई हैं। और हम तो समझते हैं ये सब मुलम्मे की चीजें हैं, जो अभी कुछ ही दिनों में खलास हो जाने वाली हैं। दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी इमारतें, डैम्स आदि ऐसे बनावेंगे जैसे बिल्कुल नई दुनिया है। ये सब मायावी पुरुष है ना। आसुरी संप्रदाय का भवका है। ये सब तत्सम है। अभी गया कि गया। बड़े बड़े साइंस घमंडी जो है, उनकी बुद्धि में है कि ये तो सब खत्म हो जाएंगे। एक दो को कह देते हैं ना, तुम इंटरफियर न करो, नहीं तो सब खत्म हो जाएंगे। और अमेरिका तो अपने को कितना बलवान समझता है, तो जरूर सेकंड नंबर में भी होगा। जो उनका सामना करे, गाया हुआ भी है। दो बिल्ले आपस में लड़ते हैं। इन यादवों ने अपने कुल का नाश किया, तो ये दो बिल्ले हुए ना। वो ही अभी प्रैक्टिकल हो रहा है। क्या हद की दुनिया में कि बेहद की दुनिया में है? बेहद की दुनिया में, हद की दुनिया में नहीं। हद की दुनिया में भी तो अमेरिका और रशिया बेहद के दो बड़े बड़े बिल्ले हैं। और ब्राह्मणों की दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में भी बंबई और दिल्ली बड़े बड़े हैं, जहां बिल्ले बैठे हुए हैं। अभी मौजूद हैं कि नहीं है? तो देखो प्रैक्टिकल हो रहा है। तुम बच्चे जानते हो, आगे भी इसी समय ही तुमने नॉलेज ली थी और अब भी ले रहे हो। बाप आकर तुमको सारी नॉलेज समझाते हैं। जैसे बाप की बुद्धि में है, वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में भी है। क्या क्या तुम्हारी बुद्धि में है? क्या आखिरी ये दो बिल्ले आपस में लड़ेंगे और मक्खन सारा हमको मिल जाएगा? तुम तो जानते हो बरोबर शिव बाबा है। शिव बूरी को कहा जाता है। इतनी छोटी सी आत्मा में भी सारा पार्ट है।
और तुम्हारा तो ऑलराउंड पार्ट है। किसका? माने किसका? जो भी सूर्यवंशी हैं उनका तो ऑलराउंड पार्ट है, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक, सतयुग आदि से लेकर। सतयुग त्रेता में जब तुम सुख भोगते हो तो उस समय बाप का कोई पार्ट नहीं। बाप कहते हैं मेरे से भी तुम्हारा जास्ती पार्ट है। तुम सुख में रहते हो तो मैं निर्वाण धाम में रहता हूं। मेरा कोई पार्ट नहीं। तुमने तो ऑलराउंड पार्ट बजाया है, तो जरूर थकान भी तुमको हुई होगी। इसीलिए लिखा हुआ है कि भगवान ने आकर के तुम्हारे चरण दबाए। बुजुर्ग लोग कहते हैं बच्चे तुम थक गए होंगे, तुमने आधा कल्प भक्ति के धक्के घर घर में जाकर खाए हैं। भक्ति मार्ग में भटकते भटकते तुम थक जाते हो, फिर बाप आकर उजूरा देते हैं, पुजारी से पूज्य बना देते हैं। तुम जानते हो हम सो पूज्य थे फिर पुजारी बने। ऐसे नहीं है कि परमात्मा ही आप ही पूज्य आप ही पुजारी है। नहीं, हम ही पूज्य और हम ही पुजारी बनते हैं। भारत ही प्राचीन अविनाशी खंड गाया जाता है। भारत है शिव बाबा की जन्मभूमि और जन्मभूमि पर ही मनुष्य कुर्बान होते हैं। कांग्रेसियों ने भी देखो कितना माथा मारा इस बात के लिए, फॉरेनर्स को जन्मभूमि से बाहर निकालने के लिए। ये जन्मभूमि स्वर्ग था, फिर 5 विकारों रूपी माया रावण ने आकर के हप किया। और हम तो रावण को बड़ा दुश्मन समझते हैं, ये कोई भी नहीं समझते हैं कि बड़े से बड़ा दुश्मन माया रावण है, जो हमारी राजाई ही खा गया। 13/8/64 की वाणी का 3रा पेज। उनसे हमने ये राज्य हराया है। ये गुप्त दुश्मन है, चूहे के मुआफिक फूंक देता है और चूहरी काटती रहती है जो किसको पता भी न पड़े। काटते काटते एकदम दिवाला मार दिया, किसको भी पता नहीं है कि हमारा राजभाग किसने गवाया। रावण ने कैसे हप किया। तो देखो ये हद की बातें हैं या बेहद की बातें हैं? बेहद की बातें हुई ना। माया ने सारा राजभाग छीन लिया, कोई को पता नहीं है कि हमारा दुश्मन कौन है। हम कैसे कंगाल बने,
कौन है दुश्मन? माया बड़ा चूहा है। आधा कल्प खाए खाए के भारत को बरतनाते पैनी बना दिया। बड़ा बलवान है। अभी फिर तुम उन पर जीत पहन रहे हो छुपके से। तुम जानते हो हम कैसे गुप्त रीति राज्य लेते हैं। जैसे गुप्त रीति गंवाया है, फिर लेते भी गुप्त रीति से हैं। कोई को पता भी नहीं चलता हम क्या करते हैं। क्या करते हैं? हैं? हम याद करते हैं तो कोई को पता चलता है? हैं? पता भी नहीं चलता। कोई भी नहीं जानते। अभी फिर उस पर जीत पानी है। कितनी महीन राज की बातें हैं। बाबा की मदद से हम फिर राज भाग लेते हैं और कोई भी हाथ पांव नहीं चलाते हैं। गुप्त रीत से हम अपना बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं जो आधा कल्प रहेगा। वो माया चूहा तो आहिस्ते आहिस्ते खाती है। और अभी राजी तो तुम एक ही बार ले लेते हो 21 जन्मों के लिए। 84 जन्मों का राज भी तुमको समझाया है। कैसे तुमने इतने इतने जन्म लिए। तुम जानते हो सतयुग में हमारी आयु बहुत बड़ी थी। क्या कारण था? हैं? अरे योगी थे और अभी हम भोगी बन पड़े हैं। भोग सामने आया और ये गिरा। तो द्वापर कलयुग में 63 जन्म हम गिरते ही आए हैं। ये बातें बाबा बैठ समझाते हैं। कल्प कल्प माया ऐसे राज्य लेती है। कैसे? भोगी बनाए के। फिर हम भी उस माया से राज्य लेते हैं बाप की मदद से। गीत में गाते तो हैं कौन देश से आया, कौन देश है जाना, परंतु समझते नहीं है। तुम तो जानते हो आत्मा किस देश से आई है और क्यों आई है। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में। इस सारे चक्र में, सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन का पार्ट है शिव बाबा का। है? शिव बाबा का हीरो हीरोइन का पार्ट है। सारे चक्र में या परमधाम में बैठते हैं? है? किसका पार्ट है? फिर परमधाम में कौन बैठते? शिव बाप परमधाम में बैठते हैं और शिव बाबा का पार्ट इस साकार सृष्टि पर है। शिव बाबा के साथ पार्टधारी कौन कौन है ये तुम जानते हो। पहले पहले जन्म देते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को। फिर तुम बच्चों को। कौन बच्चों को? हैं? किनको सन्मुख रहते हैं?
जिनके लिए बोलते हैं बच्चे बाप बिगड़ रह नहीं सकते, बाप बच्चों के बिगड़ रह नहीं सकते। तुम बाप के साथ मददगार ठहरे। कौन से बाप के साथ? शिव बाबा के साथ मददगार ठहरे कि बाप के साथ मददगार ठहरे? तुम बाप के साथ मददगार ठहरे कौन से टाइम पर? संगम युग में। जो यहाँ बाप के साथ मददगार रहते हैं वो वहां सारे चक्र में किसके साथ मददगार रहते हैं? शिव बाबा के मददगार रहते हैं। अभी बाप अपना पार्ट बजाए अपने धाम चले जाते हैं और तुम मददगारों को भी मुक्ति धाम ले जाते हैं। तुम मुक्ति धाम में जाए फिर जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। कितना अच्छी रीत तुमको बुद्धि में ये बातें रखनी चाहिए। ये तुम्हारा सपनों का संसार है। जानते हो सत्युग त्रेता में देवी देवताएं थे, अभी तो नहीं है। इस गीत का कितना रूही राज है, कैसे स्वप्नों को संसार बुद्धि में लेकर बैठे हैं। ये सारा चक्र कैसे फिरता है। जो नॉलेज बाबा में है वो हमारे में भी है। बेहद के बाप में ही ये सारी बेहद की नॉलेज है। बच्चे जानते हैं कि ये सारी नॉलेज स्वप्न हो जाएगी। ये बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। सतयुग त्रेता में ये बातें कोई की बुद्धि में नहीं होती हैं। अभी तुमको गुह्य से गुह्य पॉइंट्स मिलती रहती है। तो बुद्धि में सारा चक्र रहना चाहिए। भक्ति मार्ग में क्या है वो भी बुद्धि में रहे। कब से शुरू होता है, इससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। भक्ति करते करते नुकसान में आ गए, अब फिर कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। माया कौड़ी जैसा बना देती है। बाप ज्ञान का डांस सिखलाते हैं, फिर वहां जाकर के तुम डांस करेंगे। ये सब बातें बड़ी वंडरफुल, जानने लायक है। यहाँ की रस्म रिवाज वहां बिल्कुल नहीं होती है। वो है ही वाइसलेस वर्ल्ड। माया का वहां नाम निशान नहीं होता। पहले तुम बाबा को याद कर वर्षा ले लो, बाकी वहां की रस्म रिवाज जो होगी वो चलेगी। तुम पहले बाप को जान करके वर्षा तो लो। ये तो बताते हैं कि वहां की रस्म रिवाज सब नहीं होगी, वहां ये उत्सव आदि नहीं होंगे। यहाँ तो गम नशीन रहते हैं। तब फिर एक दो दिन साधमाना आदि मनाते रहते हैं। और वहां तो नित्य ही साधमाना है। रोने चिल्लाने की वहां का बात होती ही नहीं। उत्सव मनाने की बात ही नहीं। सदैव हमारे बड़े दिन होंगे। हाँ, शादी धूमधाम से होती है? कहाँ है? हाँ, संगम युग की बात है। दहेज में दास दासियां मिलती हैं, बाकी त्योहार आदि की तो दरकार ही नहीं रहती। ये है ही संगम युग की बातें जो भक्ति मार्ग के लिए गाई जाती हैं। वहां तो सदैव खुशियां ही खुशियां हैं। अच्छा,
माता पिता का, बाप दादा का, सिकील दे बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। छोटे छोटे 2 रात्रि क्लास हैं। एक है 7-8-64 का। ये अमृतसर अच्छा गांव है। क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग दूसरे नंबर में गुरु नानक का चला है। पंजाब में महारानी महाराजा भी हुए हैं। अकाल मूर्त कहते हैं जिसको काल नहीं खा सकता। काल तो आत्माओं को भी नहीं खा सकता। क्या मतलब हुआ? अगर हम बच्चे काल से कवलित हो जाएं तो आत्मिक स्थिति वाले कहे जाएंगे या देह अभिमानी कहे जाएंगे? तो हम बच्चे भी जब आत्मा बनेंगे, आत्मिक स्थिति में टिकेंगे, तो हमको कोई भी काल नहीं खा सकेगा। अमृतसर में अकाल तख्त भी बनते हैं। कहते हैं अकाल मूर्त। उनका अकाल तख्त। अब अकाल तख्त तो वास्तव में सोमनाथ मंदिर भी ठहरा। कौन सा मंदिर? जिसने किसको नाथ लिया? सोम चंद्रमा को नाथ लिया। एक अकाल तख्त है सोमनाथ का मंदिर। एक अकाल तख्त हुआ शिव का मंदिर। वास्तव में अकाल तख्त तो ये है चैतन्य में। कौन हुआ चैतन्य में अकाल तख्त? जिसमें जिसमें प्रवेश करते हैं। बाबा कहते हैं मैं इस चैतन्य में आता हूं। कोई जड़ लिंग में नहीं आता हूं। जो सोमनाथ मंदिर में बनाई दिया है या अमृतसर में अकाल तख्त बनाई दिया है, बाद में फिर यादगार मेरा तख्त मंदिर बनाते हैं। उनको तो पता नहीं है कि आखिरी भी परमपिता परमात्मा किस तख्त पर अथवा किस रथ पर आते हैं। बाबा कहते हैं चैतन्य में तो मैं यहां ही हूं, वहां नहीं हूं। कहां? द्वापर में अथवा कलयुग में जो अकाल तख्त बनाया हुआ है वहां नहीं हूं। चैतन्य में तो मैं यहाँ संगम में ही प्रत्यक्ष होता हूं, अकाल तख्त पर। बाकी भक्ति मार्ग में मंदिर बनाते हैं, फिर भी नाम अकाल तख्त अमृतसर में है। क्या नाम दिया? अमृत का तालाब। वो तो सिखों की यादगार है। हिंदुओं में भी कोई यादगार है? मानसरोवर। अमृतसर में सिखों की राजाई भी हुई है।
और कोई भी धर्म नहीं है विधर्मियों के बीच जिसने राजाई स्थापन की हो, सिवाय सिख धर्म के। और कोई धर्म है? और कोई धर्म वालों ने राजाई स्थापन नहीं की है। सिख धर्म में ही महाराजा महारानी हुए हैं। अमृतसर बहुत अच्छा गांव है, वहां से सर्वसोल बच्चियां भी निकली हैं और पहलवान सिपाही भी अमृतसर से आए हैं। अच्छा, ओम शांति। दूसरा रात्रि क्लास है 12/8/64 का। तुम बच्चों को अच्छी रीति याद रहनी है। बूढ़ियां भी इस बात को समझें कि अब शिव बाबा के पास जाना है। अंदर में कुछ तो ज्ञान चलना चाहिए ना। भक्त होते हैं, किसको राम याद आता है, किसको कृष्ण याद आता है। बच्चों को नई बात याद है, अब घर वापस जाना है। फिर घर से आकर हम नया चोला लेंगे। अगर इसी याद में भी रहें तो भी बड़ी जबरदस्त कमाई है। हम बाप के पास जाते हैं, फिर वापस आवेंगे। क्या मतलब हुआ? ये शरीर कब तक सड़ते जावेंगे? शरीर सड़ते जावेंगे, आत्मा पावरफुल होती जाएगी। कब तक की बात है? जब तक परमधाम वापस नहीं जावे। परमधाम से जब वापस आवेंगे तो नया चोला मिलेगा, कंचन काया मिलेगी। इस याद में भी रहें तो भी बड़ी जबरदस्त कमाई है। हम बाप के पास जाते हैं, फिर वापस आवेंगे। जितना याद करेंगे उतना एवर हेल्दी वर्षा पावेंगे। कितना सहज है, सिर्फ प्रैक्टिस हो जाए याद करने की। बरोबर नंगे आए थे या फिर नंगे वापस जाना है, सिर्फ यही याद करते रहें। कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु मनुष्यों को अर्थ का पता ही नहीं है कि जीवन में रहते हुए भी दुख दर्दों से मुक्ति की स्टेज आ सकती है। ये तकदीर के लिए बड़ी सहज तदबीर है। जीवन मुक्ति के लिए साक्षात्कार होता है। गोद में जन्म लिया और वर्षा पाई लिया, ऊंच पद पाने के लिए और कुछ भी न करे तो भी आ जाएंगे। पुरुषार्थ प्रिंसिपल रहता है। नई बात है ना, मनुष्य समझते हैं कि तो नहीं हो सकता है, उनको समझाना है। अरे गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति, इसका अब रास्ता बताते हैं। सतयुगी देवी देवता जीवन मुक्त होते हैं ना। ये धर्म स्थापन होता है संगम युग पर। अवतार भी अभी संगम के गाए हुए हैं। भक्ति मार्ग में कब दिखाई दिए हैं? भक्ति मार्ग में जो भी अवतार दिखाए हैं वो सतयुग त्रेता
द्वापर कलयुग में दिखाई दिए हैं। वास्तव में अवतार भी कल्प के संगम के गाए हुए हैं। बाप अच्छी रीति समझाते हैं क्या कि सतयुग की शूटिंग में कैसे अवतार होता है, त्रेता युग की शूटिंग में कैसे अवतार होता है, द्वापर युग की शूटिंग में कैसे अवतार होता है, फिर कलयुग में भी अवतार गाया हुआ है। जीवन मुक्त थे, अभी जीवन मुक्त बंध में हैं, तो बच्चों को डसा रहना चाहिए। हमको पढ़ाते कौन है? परमपिता परमात्मा भगवान वाचवी गीता में है, परंतु साकार होने से इतना नशा नहीं रहता। यहां तो तुम बच्चों को प्रैक्टिकल में नशा है। अच्छा, ओम शांति।